तो हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे वर्बल एरिया से। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कोडिंग डिकोडिंग के हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज जो है ना सेकंड पार्ट है उसका, और हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे कि आपने कोडिंग डिकोडिंग में और डिफ़िकल्ट या फिर और डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स आते हैं तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो अगेन टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ध्यान देना है इसके ऊपर। क्वेश्चंस आपके इसके 1 या 2 मार्क्स के आते हैं, तो आपने रेगुलरली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो फर्स्ट पैटर्न देखते हैं आज। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आज का फर्स्ट पैटर्न है। इससे पहले हमने 3 पैटर्न वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज की जो हमारी क्लास की अप्रोच रहेगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम पहले एक साथ सारे पैटर्न देख लें और उसके बाद उसके बेस पे क्वेश्चंस देखेंगे हम साथ साथ में। ठीक है, तो इससे मैं फर्स्ट बात कर रहा हूँ आपसे। वर्ड आपको दे रखा है 8 और उसके सामने ना एक कोड दे रखा है और दूसरे वाले वर्ड का आपने कोड फाइंड करना है। तो अगर मैं बात करता हूँ आपसे 8 की, तो 8 में देखो आपको ना नंबर दिया हुआ है 100 और उसके बाद मैट और कोड फाइंड करना। अभी 100 कैसे आ रहा है? ये वाला पैटर्न कॉमनली देखा गया है पेपर में और आपने इसको सॉल्व करना है कैसे। अगर मैं बात करता हूँ इनकी पोजीशंस की, ठीक है, ए की पोजीशन क्या होती है आपकी 1, टी की क्या होती है आपकी 20 और ई की क्या होती है आपकी 5। तो अगर आप इन सभी अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 1 हो गया 20, 20 इंटू 5 कितना हो गया 100, तो यानी कि आपका नंबर आ रहा है 100। तो मैथ में क्या करना है, सेम वे M13, ए की पोजीशन क्या होती है 1 और टी की क्या होती है आपकी 20। तो अगर आप इन सभी अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे 13 इंटू 1 क्या हो जाएगा 13 और 13 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका 260। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 260। अगला केस देखते हैं। अगेन मैंने देखा अगले वाले में वर्ड आपको दिया हुआ 8 और उसके आगे लिखा हुआ 26। अब मैंने इस बार जब गौर किया इसको तो मैंने देखा जब पहले वाली वैल्यू जो थी वो थी बिगर और इस बार वाली वैल्यू जो है वो है स्मॉलर। तो जब भी ना छोटी वैल्यू आएगी या स्मॉलर वैल्यू आएगी तो उस केस में आपने अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को आपस में ऐड करना है। जैसे कि ए की पोजीशन होती है 1, टी की होती है 20 और ई की होती है आपकी 5। तो 20 + 5 + 1 कितना हो जाएगा 26। तो सेम वे मैट M13, A1, T20। तो अगर मैं सभी को आपस में ऐड करता हूँ तो 13 + 1 हो जाएगा 14, 14 + 20 कितना हो जाएगा आपका 34। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 34। तो ध्यान रखना है, अगर बिगर वैल्यू दिखेगी आपको तो आपने वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। अगर वैल्यू स्मॉलर दिखती है तो उस केस में आपने वैल्यू कोशिश करनी है ऐड चेक करना है कि क्या वो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। इसको नोट करो, फिर हम अगला पैटर्न देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, तो अगला केस देखते हैं। अगले पैटर्न में आपको ना वर्ड दे रखा है, उसके सामने कोड दे रखा है और दूसरे वाले वर्ड का कोड हमने फाइंड करना है। अच्छा देखो, इस पैटर्न को ना चेक करना अपने पेपर में। अब बच्चे ना कई बार ये डाउट पूछते हैं, सर कौन से क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लगेगा, ये पता कैसे चलेगा? तो ध्यान आपने ये रखना है, हर एक वर्ड में आपने चेक करना। पहला पैटर्न जैसे आपने किया वो चेक किया, सेकंड चेक किया, थर्ड चेक किया, फोर्थ चेक किया। मैक्स टू मैक्स आपके 9 to 10 पैटर्न्स हैं, उसमें से कोई ना कोई एक पैटर्न श्योरली लगेगा ही लगेगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं इस वाले केस में। अगर अलग केस है, सॉल्व कैसे करना वो देखो। जैसे आपको वर्ड दे रखा है कम, उसके सामने ने कोड दे रखा है। अब देखो ध्यान अपनी रखना है, जैसे मान लो सी दिया आपको, सी की पोजीशन होती है आपकी 3 और एक्स की पोजीशन क्या होती है आपकी 24। तो ध्यान आपने ये रखना है, जब भी कभी वर्ड के अल्फ़ाबेट और कोड के अल्फ़ाबेट की जो पोजीशंस हैं, अगर उन दोनों का सम आपका 27 आता है, फिक्स 27, ना कम ना ज़्यादा, तो उस केस में जो वर्ड होगा वो होगा लेफ्ट साइड से और जो कोड होगा वो होगा राइट साइड से। कैसे देखो, सी की पोजीशन होती है 3, सी की पोजीशन 3 होती है, तो अगर सम आपका ना 27 आ रहा होगा तो इसका मतलब है सी अगर आपका 3 पे है तो राइट साइड से 3 पे क्या हो गया आपका x। ठीक है, अगला ही देख लेते हैं। ओ की पोजीशन क्या होती है 15।
अब मैं चेक किया 15 पे, देखो वो आ रहा है आपका, तो राइट साइड से 15 पे क्या आ रहा है, एल, तो कोड क्या हो जाएगा आपका, एल। अगला देख लो, लास्ट देख लेते हैं, ई, ई की पोजीशन क्या होती है आपकी 5, तो 5 पे देखो क्या आ रहा है, वी, कोड क्या हो गया आपका वी। ठीक है, तो कैसे आ रही है, कब होगा ऐसा रूल, जब आपका फिक्स 27 सम आएगा। अब सॉल्व कैसे करना है इसको, देखो मुझे मान लो दिया हुआ वर्ड लेट, लेट का कोड मुझे फाइंड करना है। अब एल की पोजीशन क्या होती है 12, ये मुझे पता लग गया एल की पोजीशन 12 है। ठीक है, अब एल की पोजीशन अगर 12 है तो राइट साइड से 12 पे क्या हो जाएगा आपका ओ, इसका मतलब पहला कोड क्या देगा आपका ओ। ई की पोजीशन क्या है, देखो ई की पोजीशन क्या है आपकी 5, तो राइट साइड से 5 पे क्या आ रहा है आपका वी, सेकेंड कोड हो जाएगा आपका वी। देन टी की पोजीशन क्या है आपकी 20, अब टी की पोजीशन 20 है तो राइट साइड से 20 पे क्या है आपका जी, कोड क्या हो जाएगा आपका जी, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा ओ वी जी। क्लियर है सभी को ये। तो पहला पैटर्न अगर आपने सॉल्व किया उसमें आपको पता लगा कि भाई वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट की पोजीशन और कोड के अल्फ़ाबेट की पोजीशन दोनों का सम अगर आपका फिक्स 27 आएगा तो उसमें आपने वर्ड जिस पोजीशन पे आपका आ रहा है लेटर उसी पोजीशन पे आपने राइट साइड से कोड के लिए अल्फ़ाबेट देखना है। ठीक है, क्लियर सभी को ये। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करता हूं आपसे। सेकंड आपको दिया हुआ ट्री, कोड आपको दिया हुआ 24 और गोड का आपने फाइंड करना है। अच्छा, कई बार क्या होगा अल्फाबेट की पोजीशन T इज 20, R इज 18, E इज 5, E इज 5। हमेशा ध्यान रखना है मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो अल्फाबेट की पोजीशन पे ही होंगे, आपके उसी आसपास घूम रहा होगा क्वेश्चन आपका। तो आपने क्या करना है उसमें, इस वाले केस में कई बार ये पैटर्न देखा जाता है कि आपने सभी अल्फाबेट की पोजीशन आपस में ऐड की। ठीक है, 20 + 18 38, 38 + 5 + 5 48। तो अगर मैं 48 को डिवाइड बाई 2 करता हूं तो सम कितना हो जाएगा 24। तो सेम वे आपने दूसरा जो वर्ड दे रखा है गोड दिया आपको, जी की पोजीशन 7, O 15, A 1, T 20 का कोड आपने फाइंड करना है। तो अगर मैं सभी को आपस में ऐड करता हूं, ठीक है 20 + 1 21 + 15 अगर मैं करता हूं 36 और 36 का +7 कितना हो जाएगा आपका 43। ठीक है, 43 को अगर मैं डिवाइड बाई 2 करता हूं तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 21.5। तो जो आपका आंसर होगा इसमें वो हो जाएगा 21.5। नोट कर लो सभी इसको, फिर हम अगला केस देखते हैं। लिख लिया सभी ने? चलो ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अच्छा, ये वन ऑफ द अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉमनली पेपर में पूछा जाता है और आपने प्रॉपरली इसका आंसर देना है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है इधर ध्यान सभी का, सिर्फ पहले समझो फिर आराम से आप चीज़ें लिखना है, जो भी आपने नोट्स बनाने वो बनाते रहें। ठीक है, ध्यान दो। अब ना मुझे यहाँ स्टेटमेंट दे रखी है समथिंग गुड और उसके सामने एक कोड दे रखा है, फिर समथिंग ग्रेट उसके सामने कोड दे रखा है, फिर गुड इज ग्रेट और उसके सामने कोड दे रखा है। मुझसे पूछता है कि गुड का कोड क्या होगा। अब ना मुझसे गुड का कोड पूछ रहा है तो क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने चेक करना है गुड कहाँ कहाँ पे आ रहा है। मैंने यहाँ चेक किया गुड यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट में गुड नहीं आ रहा, थर्ड स्टेटमेंट में गुड आ रहा है। अब इसमें ना ऐसा नहीं होगा कि आपने सिंपल गुड देखा गुड के सामने वाला कोड हो गया, नहीं, आपने करना है कॉमन चेक करना है। फर्स्ट और थर्ड में गुड आ रहा है तो आपने देखना है फर्स्ट और थर्ड कोड की लाइन में ऐसा कौन सा कोड है जो फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है, बाकी कहीं ना आ रहा हो। अब देखो जैसे मैंने चेक किया, सो यहाँ पे है, सो यहाँ पे है, ठीक है, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे नहीं है, को यहाँ पे है, को यहाँ पे नहीं है। तो कॉमन देखो यहाँ पे सो आ रहा है, यहाँ पे सो आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है सो। इसका मतलब है गुड का आंसर क्या हो जाएगा आपका सो। बार बार बता रहा हूँ, फिर भी बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, गुड यहाँ दिखा तो उसका सिंपल कोड उठा लिया, नहीं, गलत होगा वो। क्या करना है अपने, कॉमन चेक करना है और कॉमन चेक करने में कॉमन कोड जो आ रहा है वो आपका आंसर होगा। ठीक है,
अगला चेक करते हैं इज। आपसे पूछता है इज का कोड क्या होगा। अब मैंने चेक किया इज जो है सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट में आ रही है, तो इसका मतलब मुझे वो कोड उठाना है जो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट में आ रहा हो बस। लाइक देखो मो यहाँ पे आ रहा है, मो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सो यहाँ पे आ रहा है, सो यहाँ पे आ रहा है, ये हमने पहले ही देख लिया है। लेकिन जो डू है ना, अगर मैं उसको थोड़ा गौर से देखूं तो डू कहीं और पे नहीं आ रहा, ना ही देखो यहाँ डू नहीं आ रहा, यहाँ पे डू नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, डू सिर्फ और सिर्फ क्या है, थर्ड कोड में आ रहा है आपका, थर्ड वाली लाइन में, और इज का ऐसे थर्ड वाली लाइन में। इसका मतलब है इज का कोड हो जाएगा आपका डू। तो हमने पोजीशन नहीं देखनी है, हमने कॉमन देखना है, कॉमन कि दो जो लाइन दी गई है उसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका, ठीक है। लास्ट मान लो सम बोलता है, आपसे बोलता है सम का कोड बताओ। अब सम देखा मैंने फर्स्ट, सम आ रहा है सेकंड में, ठीक है, थर्ड में नहीं आ रहा। इसका मतलब वो कोड उठाना है हमने जो फर्स्ट और सेकंड में आ रहा हो। अब मैंने यहां पे देखा जो यहां पे है, जो यहां पे भी है, ठीक है, को यहां पे, को यहां पे। अब यहां पे ना दो कोड कॉमन आ गए, जो भी आ गया और को भी आ गया, ठीक है, दो कोड कॉमन आ गए ना, तो दोनों आंसर तो हो नहीं सकते। तो जो मेरा आंसर होगा वो होगा जो और को। तो मेरा आंसर जो है वो होगा दो और लगा के, ठीक है। कैसे, जो भी आंसर हो सकता है या फिर को भी आंसर हो सकता है, दो में से कोई एक आंसर होगा आपका। तो ध्यान रखना एंड नहीं आएगा यहाँ पे, और आएगा। इन केस मान लो ए ऑप्शन दिया हुआ है जो, बी दिया हुआ है को, और सी आपको दिया हुआ है डेटा इनएडिक्वेट, तो आपका आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट। और मान लो चार ऑप्शन दी हुई हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है जो, सी दिया हुआ है को, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको जो और को, और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है डेटा इनएडिक्वेट। तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा जो और को। अगर ये ऑप्शन आपको ना दिखाई दे ऑप्शन में, तब आपका जो आंसर होगा वो होगा डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है। नोट करो सभी इसको। चलो नोट कर लिया सभी ने। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर पैटर्न की वो बात करता है आपसे, तो आपको वर्ड दे रखा है मोहन, उसके सामने कोड दे रखा है, फिर दे रखा है सोहन के सामने कोड दे रखा है, सरोज के सामने, और हरजन के कोड आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ मोहन, तो कई बार क्या होगा, जो कोड आपको दे रखे हैं आपने सिंपली उन कोड को उस वर्ड के नीचे नोट डाउन कर देना। जैसे मैंने मोहन के लिए 1 2 3 4 5 देखा, मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया 1 2 3 4 5। सोहन में देखा मैंने 6 2 3 4 5। सरोज में देखा मैंने 6 4 7 2 8, ठीक है। तो जब मैं इन पैटर्न्स को देख रहा हूँ, अब इसमें मैंने हरजन कोड फाइंड करना है, तो मैंने हरजन को फाइंड कैसे करना है। सबसे पहला अल्फाबेट देखा मैंने, दिया हुआ मुझे एच, तो मैंने क्या करना है, एच का ना कॉमन कोड देख लेना। जैसे एच का कॉमन कोड यहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है 3। सोहन में एच के लिए कॉमन कोड क्या आ रहा है आपका 3। यहाँ पे देखो एच आ ही नहीं रहा, तो दोनों में कॉमन कोड क्या आ रहा है 3। इसका मतलब है एच के लिए कोड हो जाएगा आपका 3। ए के लिए पूछता है, मान लो मुझे ए के लिए देखना है, ठीक है। ए के लिए कॉमन कोड क्या आ रहा है आपका 4। ए के लिए कॉमन कोड क्या आ रहा है आपका 4। ए के लिए कॉमन कोड क्या आ रहा है आपका 4, तो यानी कि कोड हो जाएगा आपका 4। आर के लिए 7 दिया हुआ है 7। जे के लिए 8 दिया हुआ है 8। ए के लिए आपको 4 दिया हुआ है, और एन के लिए क्या दिया आपको 5, एन के लिए हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 4 7 8 4 5, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कई बार जो पैटर्न होंगे आपके जिसमें वर्ड क्या कोड दिया हुआ है और आपको कोई पैटर्न समझ में ना आए या क्लिक ना हो आपके माइंड में, तो आपने सिंपली क्या करना है, जो भी कोड दिया है वो आपने उसके नीचे नोट डाउन करना है। नोट करने के बाद जो वर्ड पूछा जा रहा है आपसे, सिंपली उसका कॉमन कोड चेक कर लेना, और कॉमन कोड जो आंसर होगा आपका वो आपने सिंपली वहाँ पे पुट कर लेना है, ठीक है। इसको नोट कर लो सभी, फिर नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं।
तो नोट कर लिया सभी ने। चलो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपको दे रखा है ईट। ईट के सामने कोड दे रखा है, डोर के सामने सनी और अखिलेश का कोड आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब मैंने चेक किया, ईट का कोड आपको दिया हुआ है 12। तो कई बार पैटर्न कैसे होंगे कि आपको वहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट काउंट करने हैं और उसको ना एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ चेक किया, ईट में 1 2 3 3 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं आपके, तो उसने क्या 3 into 4 कर दिया। अब जो ये 4 है ना, ये है कांस्टेंट वैल्यू, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये सभी क्वेश्चंस में, मतलब पूरे पैटर्न में सेम रहेगी, ठीक है। जैसे कि डोर में चेक किया मैंने 1 2 3 4 अल्फाबेट आ रहे हैं आपके, इसका मतलब क्या है 4 इंटू कॉन्स्टेंट वैल्यू 4, वैल्यू कितनी होगी आपकी 16। अब ये ना क्वेश्चन के हिसाब से वेरी कर सकती है, 2 3 4 7 11 कोई भी नंबर हो सकता है आपका। तो आपने ध्यान ये रखना है, कांस्टेंट वैल्यू जो आपको लग रही कॉमनली समझ में आ रही है, आपने उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें मैंने अगले में चेक किया, सनी में 1 2 3 4 5। अब 5 इंटू 4 किया मैंने, जब मैंने 4 किया तो वैल्यू कितनी हो गई मेरी 20, तो मेरा आंसर हो गया 20, ठीक है। अब फाइंड करना मुझे अखिलेश का कोड, तो अब फाइंड कैसे करना है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू, इस क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट वैल्यू क्या है 4, तो 8 इंटू 4 अगर मैं करता हूँ तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 32, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 32, ठीक है। तो ध्यान रखना, कई बार पैटर्न कैसे होंगे आपके, आपने नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट वहाँ पे काउंट करना है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट काउंट करके उसमें कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, तो आपने चेक करना वो वैल्यू क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने लास्ट वाला पूछा गया वर्ड का नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट काउंट करने हैं और कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर देनी है। जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन में आपने टिक कर देना उसको, ठीक है। नोट कर लो सभी इसको, फिर अगला पैटर्न देखते हैं। चलो नोट कर लिया सभी ने, तो ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कुछ, और स्टेटमेंट्स के बेस से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मुझे क्या कह रहा है यहाँ से कि इफ डस्ट इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड फायर, फायर इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड कलर, कलर इज कॉल्ड रेन एंड रेन इज कॉल्ड डस्ट, देन वेयर डू बर्ड्स फ्लाई। बोल रहा है बर्ड्स ना कहाँ पे फ्लाई करती हैं। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली, नॉलेज बेस पे क्वेश्चन है ये आपका, सॉल्व कैसे करना है, बर्ड्स फ्लाई की बात कर रहा है। अब आपने ना लॉजिकली सोचना है कि दिए गए जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, इसमें से किन चीज़ों में बर्ड्स फ्लाई कर सकती है आपकी। अब मैंने लॉजिकली सोचा डस्ट, क्या डस्ट में फ्लाई करेगी बर्ड? नहीं। एयर में? नहीं। फायर में? नहीं। बर्ड कहाँ फ्लाई करेगी? स्काई में, ठीक है। तो इसका मतलब है वो स्काई में अगर फ्लाई कर रही है, तो अब मैंने चूज करना है स्काई के लिए आंसर, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है आपने, देखो स्काई इज कॉल्ड कलर दिया हुआ आपको, स्काई इज कॉल्ड कलर, ठीक है। तो मैंने एलैबोरेट करके इसको समझाने के लिए यहाँ नोट कर लिया। मेरा जो आंसर है, बर्ड्स फ्लाई करती हैं स्काई में। जब भी पेपर में कहीं पे इज कॉल्ड लिखा होगा, उसके हिसाब से क्या करना है, जो आपका आंसर आ रहा है उसके बाद वाला कोड चेक करना है, ठीक है। इसी को समझना है आपने। वेयर डू बर्ड्स फ्लाई, मेरा आंसर आ गया स्काई। जैसे ही मेरा आंसर स्काई आया, तो आपने चेक करना है स्काई के बाद क्या कोड दिया हुआ है। अब मुझे स्काई इज कॉल्ड कलर दिया हुआ है, स्काई के बाद कोड क्या दिया, कलर। अब जैसे ही मुझे कलर आंसर दिया, इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा कलर। तो मैंने चूज करना है कलर, कलर का ऑप्शन दिया हुआ आपको, ठीक है। ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान अपने रखना है, जो आपका आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसके बाद वाला कोड क्या होगा, कब, जब लिखा होगा इज कॉल्ड, ठीक है। अब ना कई बच्चों माइंड में डाउट आएगा, क्या सर इज कॉल्ड के अलावा भी कुछ क्वेश्चन समय आता है, कुछ और वर्ड लिखा होता है? हाँ, इज कॉल्ड के अलावा भी कई बार मान लो क्वेश्चन में इज लिखा हुआ आता है, सिर्फ इज, तो भी आपने सेम रूल फॉलो करना है, ठीक है। स्काई इज कलर, इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कलर। एक और वर्ड आता है आपका, कॉमनली पेपर में पूछता है, वो आता है आपका मीन्स। अब अगर पेपर में मीन्स लिखा हुआ आता है, तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर तो फर्स्ट अगर मैं पैटर्न अगेन क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डस्ट मीन्स एयर, एयर मीन्स फायर, फायर मीन्स स्काई, स्काई मीन्स
कलर, कलर मीन्स रेन, रेन मीन्स डस्ट, एंड देन वेयर डू बर्ड्स फ्लाई। फिर से आपसे वही पूछ रहा है कि भाई बर्ड्स जो है वो कहाँ पे फ्लाई करती हैं। जैसे मेरे से पूछा बर्ड्स कहाँ फ्लाई करती हैं, मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ स्काई। ठीक है, अब इस बार स्काई आपका आंसर है। पेपर में अगर मीन्स वर्ड आता है, ठीक है, देखो कहाँ लिखा हुआ है, फायर मीन्स स्काई लिखा हुआ है। पेपर में अगर मीन्स लिखा हुआ आता है तो आपने जो आंसर आ रहा है उससे पहले वाला कोड चेक करना है। ठीक है, क्या करना है आपने, जब बात करेगा आपसे मीन्स की तो पहले वाला देखना है, जब बात करें इज कॉल्ड की तो बाद वाला देखना है आपने। ठीक है, डिफरेंस याद रखना है, इज कॉल्ड में आपने बाद वाला देखना है, जब बात करेगा आपसे मीन्स की तो आपने उससे पहले वाला कोड चेक करना है। तो मेरे से पूछा था कि वेयर डू बर्ड्स फ्लाई, स्काई, स्काई मतलब क्या करना है आपने, स्काई से पहले वाला कोड चेक करना है। तो आपको जो आंसर हो जाएगा वो इस केस में होगा फायर। तो फायर कौन सा ऑप्शन में, देखो डी ऑप्शन दिया हुआ आपको फायर, तो फायर आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखना है, इज और इज कॉल्ड में आपने बाद वाला देखना है, मीन्स लिखा हुआ आएगा, मीन्स लिखा हुआ आएगा तो आपने पहले वाला देखना है। याद रहेगा सभी को, ये लिख लो सभी इसको। चलो लिख लिया सभी ने। ठीक है, तो नेक्स्ट केस देखते हैं। अब ना क्वेश्चंस आ गए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ना फर्स्ट मुझे केस दे रखा है, मुझे दे रखा है वर्ड पैन, नंबर दे रखा है 31, PR दे रखा है 35 और उसके बाद मुझे कहता है कि कार का ना कोड फाइंड करना है। तो मैंने किया, नोट डाउन किया पैन और मुझे दे रखा है 31, फिर मुझे दे रखा है पार और मुझे दे रखा है 35। कार का कोड आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो P की पोजीशन होती है 16, A की 1, N की 14, P की 16, A की 1, R की 18। अब ना मैंने यहाँ पे गौर किया, जो नंबर्स हैं आपके वो नंबर छोटे हैं, स्मॉलर हैं। तो जब स्मॉलर नंबर की बात करेगा तो मैंने आपको बताया था कि आपने वहाँ पैटर्न चेक करना है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है। नंबर छोटे हैं तो उसमें तो ऐड हो रहा है, वो चेक करते हैं। 16 + 1 17, 17 + 14 31। ठीक है, तो यानी कि 31 आपका सम करके आ रहा है। पार 16 + 1 17 और 17 + 18 35 भी आ रहा है। इसका मतलब क्लिक हो गया मुझे कि इस क्वेश्चन में आपकी जो वैल्यूज़ अल्फ़ाबेट की पोजीशन आपने लिखनी है और उसके उनको आपस में ऐड करना है। सेम मैंने चेक किया कार के लिए, तो CAR कार, C की पोजीशन 3, A की 1 और R की 18, तो 18 × 1 × 3, तो वैल्यू कितनी जाएगी इसकी, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है, सॉरी ऐड। ठीक है, अगर हम ऐड करते हैं ऐड होगा इसमें। ठीक है, तो ठीक है, ऐड करते हैं तो 3 + 1 हो गया 4 और 4 + 18 कितना है 22, तो आपका आंसर है 22। इसमें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 22B ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लो इसको सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो लिख लिया सभी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है हिम, उसका आपको दे रखा है 936। ठीक है, कैम 39 और आपसे मैप का कोड पूछ रहा है कि मैप का कोड क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखा हमने, उसके कैम दे रखा है 39। अब मैंने गौर किया वर्ड का ना कोड जो है, नंबर जो आ रहा है बड़ा आ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है, तो आपने करना है मैप। ठीक है, M is 13,
ए इज़ 1 पी इज़ 16। अगर मैं आपस में सभी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 208। तो आपका आंसर है 208। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। लिख लो सभी इसको, फिर नेक्स्ट केस देखते हैं। ठीक है, लिख लिया सभी ने? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। ठीक है, तो अगला मुझे दे रखा है वर्ड कम, उसके सामने कोड दे रखा है और मुझे कैट का कोड फाइंड करना है। ठीक है, तो वर्ड दिया हुआ है कम और सामने उसे कोड दिया हुआ है XLNV। ठीक है, और बोलता है कि आपने कैट का कोड फाइंड करना है। अब मैंने यहाँ गौर किया, सी की पोजीशन 3, ठीक है, एक्स की पोजीशन 24, 3 + 24 कितना सम हो गया आपका 27। अब जैसे ही 27 सम आया तो मेरे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि मुझे यहाँ पे वो पैटर्न लगाना है, लेफ्ट और राइट वाला। अब कैट में सी की पोजीशन होती है 3, अगर लेफ्ट साइड से सी जो है 3 पे आता है तो राइट साइड से 3 पे क्या आएगा आपका एक्स। तो एक्स वाला आंसर होना चाहिए डी, और ए आपका आंसर होते हैं बी ऑप्शन हो गया यहाँ से कैंसिल, सी ऑप्शन भी कैंसिल। ठीक है, ए की पोजीशन होती है आपकी 1, ए 1 है, पहला है, तो लास्ट से पहले क्या होगा जेड, तो डी ऑप्शन जेड नहीं है, कैंसिल। ए ऑप्शन जेड है, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है फर्स्ट और लास्ट के अल्फ़ाबेट की पोजीशन का सम अगर आपका 27 आता है तो आपने उसमें लेफ्ट एंड राइट वाला पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, एक और केस देखते हैं इसके बेस पे। इस वाले में ना पूरी लाइन दे रखी है, थोड़ा लॉन्ग स्टेटमेंट है, आपसे बोल रहा है इन ए वे ऑफ कोडिंग, आपको कोड लाइन दे रखी है, इज कोडेड एज, और उसके आपको कोड दे रखा है। उसके बोला इन द सेम वे कोडिंग फाइंड द कोड फॉर महमूद। ठीक है, तो मैंने क्या नोट डाउन किया, MEHMOT। अब मैंने जल्दी लेना इनकी पोजीशन नोट डाउन कर ली। M इज़ 13, E इज़ 5, H इज़ 8, M इज़ 13, O इज़ 15, O इज़ 15 और D इज़ 4। ठीक है, अब M की पोजीशन 13 है, अब वो लेफ्ट साइड 13 है तो राइट साइड 13 पे क्या हो जाएगा आपका N। ठीक है, कैसे पता लगा मेरे को? अब मैंने देखा यहाँ पे A की पोजीशन होती है 1, Z की होती है आपकी 26, तो 26 + 1 कितना हो जाएगा आपका 27, T इज़ 20, ठीक है, और G इज़ 7, 20 + 7 कितना हो जाएगा आपका 27। तो मैं अगर गौर कर रहा हूँ तो सम दोनों का 27 आ रहा है। 27 का मतलब यही है कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड से पैटर्न लगेगा, तो यानी कि M इज़ 13 तो राइट साइड 13 पे क्या हो जाएगा N। E इज़ 5, E 5 पे है आपका, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, E अगर आपका 5 पे है तो राइट साइड से चेक करना है अपने 5 पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी V। अब चेक करो N और V कहीं आ रहे हैं, N और V आ रहे हैं, NV नहीं आ रहा, NV आ रहा है, NV आ रहा है, इसका मतलब B ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। H आ रहा है आपका 8 पे, अगर मैं 8 की बात करता हूँ, ठीक है, तो हम बात करते हैं अगर H 8 पे है, 8 का मतलब क्या हो गया आपका, H की पोजीशन 8 हो गई आपकी, तो राइट साइड से हमने देखा 8 पे क्या आएगा। अब देखो आप एक और तरीके से चीज़ सॉल्व कर सकते हो। मैंने गौर क्या किया, मैंने यहाँ पे देखा कि मैं पोजीशन लेफ्ट राइट से देख रहा हूँ, सम दोनों कितना आता है 27 आ रहा था, तो इसका मतलब है अगर मान लो मुझे 13 दे रखा है तो उसको 27 से माइनस कर लो, सिंपल 27 से माइनस करो कितना हो जाएगा 14, 14 लेफ्ट साइड से देख लो कितना आ जाएगा। अब दिया H 8, 27 - 8 कितना हो जाएगा आपका 19, 19 पे कौन सा अल्फाबेट आता है आपका S, NVS होना चाहिए, NVS देख लो, सभी में NVS आ रहा है, सभी में NVS आ रहा है आपका, ठीक है। M के लिए हो गया N, O आपका 15 पे आता है, 27 से माइनस कर लो, उसको कितना हो गया 12, 12 पे क्या आता है L, D 4 पे 27 - 23, 23 पे क्या आता है आपका
W चेक कर लो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, देखो सी ऑप्शन से, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो ध्यान रखना आपने, जब भी कभी आपके वर्ड और कोड के अल्फ़ाबेट की पोजीशन का सम जो है दोनों का सेम आता है, तो उस वाले केस में आपने क्या करना है, 27 वाला रूल लगाना है। तो लेफ्ट साइड से आपने देखना है वर्ड, कोड देखना है आपने राइट साइड से। ना क्लिक हो तो सिंपली क्या करना है, जो भी वर्ड दिया है उसके अल्फ़ाबेट की पोजीशन नोट करके आपने 27 से उसको माइनस कर देना है। ठीक है, लिख लो सभी, इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। तो ठीक है, लिख लिया सभी ने। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस, वर्ड मुझे दे रखा है स्टेटमेंट इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोड आपको दे रखा है, मीन्स रेड लिटिल बॉक्स स्टेटमेंट दे रखी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको अपनी सहूलियत के लिए मैं लिख लिया रेड लिटिल बॉक्स, और कोड क्या दिया हुआ उसका CULWAP, और आगे कोड आपको दिया हुआ है DIR। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देख लिया, अगले में क्या दिया, वेल अरेंज फाइल, मैंने इसको लिख लिया वेल अरेंज फाइल, और कोड क्या दिया हुआ उसका SUTMAD और BIX। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में लिखना नहीं है, अपना दिमाग लगाना है उसमें कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अगला आपको दिया हुआ है वहाँ पे पाइल ऑफ बॉक्सेस, तो मैंने इसको लिख दिया पाइल ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, उसका कोड क्या दिया हुआ है आपको BIX, और दिया FAC और DIR। ठीक है, आगे आपसे पूछा तो कोड ऑफ इज, ऑफ का पूछ रहा है कि किस ऑफ जो है किसके लिए कोड होगा। अब मैंने चेक करना ऑफ कहाँ कहाँ पे आ रहा है, पहले वाले में ऑफ नहीं आ रहा, सेकंड वाले में ऑफ नहीं आ रहा, थर्ड वाले में ऑफ आ रहा है। तो अब मुझे ना वो कोड देखना है जो सिर्फ और सिर्फ थर्ड में आ रहा हो बस। मैं चेक किया BIX यहाँ पे आ रहा है, BIX यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन कोड तो है क्योंकि ऑफ सिर्फ और सिर्फ थर्ड में आ रहा है, तो कोड सिर्फ थर्ड में आ चाहिए बस। फिर मैंने अगला चेक किया FAD FAC, ठीक है FAC है, तो FAC में चेक किया, FAC और कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा FAC। आगे चल रहे DIR यहाँ पे आ रहा है, DIR आपका यहाँ पे भी आ रहा है, तो कॉमन आ रही है, यही लेना आपने। तो ऑफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड में आ रहा है, इसलिए हमने चेक करना है जो ऑप्शन थर्ड में आ रहा हो। तो FAC थर्ड में आ रहा है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा FAC, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको सभी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो लिख लिया सभी ने, चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। अच्छा, इस बार जो है ना सेम पैटर्न ही है, लेकिन इस बार आपको नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, नंबर क्या क्या दिया हुआ है आपको, दिया 2 5 6, किसके लिए दिया हुआ है आपको, ये यू आर गुड के लिए आपको दिया हुआ है ये नंबर। ठीक है, अगला दिया हुआ है 6 3 7, किसके लिए दिया हुआ है, वी आर बैड के लिए आपको दिया हुआ है ये कोड। और लास्ट आपसे बोला है गुड एंड बैड, गुड एंड बैड के लिए क्या दिया आपको 3 5 8। ठीक है, मैं नंबर लिख लिया। अब मुझसे कोड क्या पूछ रहा है, एंड कोड पूछ रहा है मेरे से, बोल रहा है भाई एंड का कोड बताओ क्या होगा। अब मैंने एंड का देखो चेक कैसे करना, मैंने चेक किया एंड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एंड आ रहा है लास्ट स्टेटमेंट में। अब चेक करना हमने कौन सा नंबर जो है एंड के लिए हो सकता है। देखो एंड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ लास्ट में आ रहा है, यानी वो नंबर देखना है जो सिर्फ लास्ट में आ रहा हो बस। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं हो सकता, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे नहीं हो सकता, 8 जो आपको देखो कहीं और आ रहा है, 8 कहीं और नहीं आ रहा ना, सिर्फ खाली 8 बचा, 8 आपका आंसर हो गया सिंपल। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन। तो ध्यान रखना है आपने, जो कोड पूछा जा रहा है, जैसे एंड का कोड आपसे पूछ रहा है, तो आप चेक करना है वर्ड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, और जहाँ पे वो आएगा आपने उसका कॉमन कोड उठा लेना है बस। ठीक है, नोट कर लो इसको भी सभी, फिर नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। चलो लिख लिया सभी ने, चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट अगेन आपको नंबर्स दे रखे हैं, मैंने नोट डाउन किया 1 3 4 1 3 4, किसके लिए दिया है, गुड एंड टेस्टी के लिए। उसके बाद दिया आपको
4 7 8 किसके लिए दिया आपको, सी गुड पिक्चर के लिए। उसके आपको दिया हुआ है 7 2 9 किसके लिए दिया, पिक्चर आर फेंट के लिए। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि विच नंबर हैज बीन यूज फॉर फेंट, फेंट के लिए ना कौन सा कोड होगा। अब फेंट है वो कहाँ पे आ रहा है आपका, थर्ड स्टेटमेंट में आ रहा है, और किसी फेंट आ रहा है आपका, नहीं आ रहा, यानी मुझे वो कोड उठाना है जो सिर्फ और सिर्फ थर्ड में आ रहा हो बस। 7 जो है मेरा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 2 मेरा कहीं और नहीं आ रहा, 9 मेरा कहीं और नहीं आ रहा। अब यहाँ पे मैंने गौर किया 2 नंबर आ रहे हैं, 2 और 9, तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा 2 और 9, या तो 2 भी हो सकता है या फिर 9 भी हो सकता है। अब मैंने ना ये ऑप्शन ढूंढना है, कहाँ पे, ये ऑप्शन है कहीं पे, नहीं है। अब ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि ये ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लो, सी ऑप्शन डेटा इनएडिक्वेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर सभी को ये, चलो अगला ही देख लेते हैं सीधे। नेक्स्ट मुझे दे रखा है अगेन वर्ड दे रखा है, उससे हमने कोड दे रखा है टूर, टूर का कोड दे रखा है। मैंने क्या नोट किया, टूर, और टूर का कोड ना उसके नीचे नोट कर लिया 1 2 3 4। फिर आई क्लियर दिया हुआ है, कोड क्या दिया आपका 5 6 7 8 4। उसके आपको दे रहा है स्पेयर, स्पेयर में क्या है 9 0 8 4 7। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, केयर कोड आपने फाइंड करना है। अब केयर पहले देखो सी के लिए कोड क्या है आपका 5, इसका मतलब सी के लिए हो जाएगा आपका 5। ए के लिए कॉमन कोड क्या है आपका, देखो 8, तो यानी ए के लिए हो गया आपका 8। आर के लिए कॉमन कोड क्या आ रहा है 4 और ई के लिए क्या आ रहा है आपका 7। तो 5 8 4 7, 5 8 4 7, डी ऑप्शन हो गया आपका, स्ट्रेट अवे आपका आंसर हो गया। ठीक है, लिख लो सभी इसको, फिर हम अगला केस देखते हैं। चलो नेक्स्ट लास्ट एक केस देखते हैं, बाकी आप इसके प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस फाइंड करके। ठीक है, एक्स्ट्रा बुक आप जो भी रेफर करते हो। आपको दे रखा पेपर, मैंने नोट किया PAPER, कोड आपको दे रखा है। उसके बाद 2 के लिए आपको कोड दे रखा है, पैरेट कोड फाइंड करना है। तो ठीक है, ट्राई करो एक बार, इसको देखो, सॉल्व करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको। लिखो सब एक बार, देखो इसको और ट्राई करो। देखो मैंने क्या किया ना, थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने यहाँ पे देखा P 2 बार आ रहा है, I 2 बार आ रहा है, तो नीचे लिख लेते हैं कि क्या पैटर्न हो सकता है। मैंने अपने सहूलियत के लिए IHI, उसके बाद BS, ठीक है, देन उसके बाद XD। अब मैंने ना गौर किया, पैरेट का कोड मुझसे पूछा, पैरेट के ना सारे अल्फाबेट इसमें आ रहे हैं, देखो PARROT। तो मैंने सिंपली क्या करना है, कोड यहीं से उठा लेना। P के लिए क्या दिया I, उसके बाद A के लिए क्या दिया आपको H, देन उसके बाद R के लिए क्या दिया हुआ है S, O के लिए क्या दिया आपको D, और T के लिए क्या दिया हुआ है X। तो IHSSDX। अब ये मैच कर रहा है B ऑप्शन से, तो B ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार अगर से वहाँ पे नंबर्स ना हो तो आप जो कोड दे रखा है उसको भी एक दूसरे के नीचे नोट करके वहाँ से कोड फाइंड कर सकते हो। लिख लो सभी इसको, और फिर चलो लिख लिया सभी ने। चलो, तो आई थिंक सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर आप और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हो, RS अग्रवाल कैन बी रेफर। ठीक है, तो ध्यान अपने ये रखना है कि प्रैक्टिस होनी चाहिए ज़्यादा थोड़ी सी, पेपर अगर आपने जल्दी क्लियर करना है तो। और बाकी अगर आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो यू कैन लाइक आवर चैनल। ठीक है, और फर्दर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं उसके बारे में प्रॉपरली आपको नोटिफिकेशन
मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर एफकैट।